न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्बभू कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद का यह श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के पुराने श्लोक का पूर्ण रूप से समर्थन करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। जीव की आत्मा ज्ञान से या चेतना से हर समय पूर्ण रहती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि चेतना ही आत्मा का एक लक्षण है। यदि कोई आत्मा को नहीं खोज पाता है, तो भी आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। जिस प्रकार सूर्य बादलों के पीछे छुपा रहता है, तब भी हमें दिन होने का एहसास हो जाता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति चेतना की उपस्थिति से बहुत ही सरलता से एहसास कर सकता है कि यहाँ आत्मा की उपस्थिति है। यह जीव की चेतना है, लेकिन यह परमेश्वर की चेतना से पूरी तरह से अलग है, पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि परम चेतना परमेश्वर तो सर्वज्ञ हैं, भूतकाल वर्तमान तथा भविष्य काल के ज्ञान से पूर्ण रूप से ओतप्रोत हैं। किसी भी जीव की आत्मा विस्मरणशील है। बहुत ही जल्द यह आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती हैं। यह आत्मा की प्रकृति है और हमें यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम नहीं भूलेंगे। जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान योग्य बात यह है कि गुरु महाराज विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि गुरु भी ऐसे ही होते तो उनके द्वारा दिए गए उपदेश सर्वथा व्यर्थ ही होते। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादानम इहिमान मात्ययनः। कठोपनिषद में आत्मा के दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही ईश्वर की कृपा से आत्मा की महिमा को जान सकता है। कृष्ण गुरु महाराज हैं, अर्जुन हम हैं, अर्थात एक गुरु महाराज जो कि परम हैं, जो कि सर्वथा मुक्त हैं, जिन्हें गीता में कृष्ण कहा गया है, और अर्जुन जो कि हम हैं, जो कि अणु आत्मा हैं, जो कि विस्मरणशील हैं, और अपने दैनिक कार्यों में चलती इस महाभारत में हम लड़ नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं। यही ज्ञान श्रीमद् भागवत का मूल है। हम अर्जुन जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, अतः उसे उसी कृष्ण द्वारा या उसी प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को
जानने के लिए फ्री वेबसाइट www.premrawat.com पर विजिट कीजिए। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।